हाउ आर यू? ऑल गुड, दैट्स ग्रेट। तो आज स्टार्ट करते हैं पूनम मैम के साथ में एक्टिव केमिस्ट्री में एटम। पहले कर चुके हैं एटम, बट नाउ अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्लियर? इस बार हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे सो दैट स्टार्टिंग से आपको केमिस्ट्री कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कैसे हमें करना है स्टार्ट, क्या हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री को में अच्छा करने के लिए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो आपको पता है सबसे पहले एटम ही आता है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड फॉर फर्दर every notification press bell icon. Okay, let's start. Active chemistry में today's topic is atom. चलो, as you all know everything, if we can say matter हम डिस्कस कर चुके थे। कोई भी चीज which has mass and occupy space is called matter. Whether it is book, whether it is this marker, whether paper, pen, all are matter which has mass and occupy space. अब how we relate with matter to atom? Atom is the smallest particle, or we can say a matter consists of tiny particle, atom. The smallest unit of each atom. पार्टिकल, ईच सब्सटेंस इज एटम। जो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की वो एटम। क्लियर? तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि एटम है क्या, है ना, जिससे सबसे सारी चीजें बनी हुई है, सबसे छोटी यूनिट है, एक्चुअल में ये क्या है। तो एटम जो किस वर्ड से लिया हुआ है, लैटिन वर्ड से एटोमोस। किससे लिया हुआ है? एटोमोस। क्लियर? जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल इट मीन्स इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये अर्ली एजम्पशन थी। लेटर ऑन इट फर्दर डिस्कवर्ड दैट इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी तक हमने माना था एटम सबसे छोटा है, बट जब बाद में डिस्कवर हुआ एटम कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड। तो एटम से भी जब छोटे पार्टिकल आएंगे तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, या तो सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल। तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन्स, देन प्रोटॉन्स and neutrons. Clear? Subatomic or fundamental particle of atom are electron, protons, neutrons. अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो नेचर, कि किस टाइप का इनका नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नेचर नेगेटिव, these are negatively charged species. Clear? Proton positive. If we talk about neutrons, नाम से पता चल रहा है न्यूट। न्यूट मतलब कनेक्ट टू न्यूट्रल, and it is neutral. Clear? अगर आपसे पूछा जाए what is the nature of electron, they are negatively charged species. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब हम छोटी क्लासेस में बात करते हैं तो हम ये लिख देते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहां पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। इसीलिए अभी से आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्लियरली? बट कई बार क्विज वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं तो नेगेटिव चार्ज वहां पे आपको नहीं मिलता। क्लियर? तो डायरेक्ट आपको चार्ज याद रखना है। आप कहेंगे नेगेटिव, यहाँ पे इससे कोई नहीं, ये क्योंकि बहुत टाइम
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कूलाम। इट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। आप लिख लीजिए SI यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, which will be represented by C, capital C. न्यूट्रल यहाँ पे लिखा हुआ है, so it carry 0 charge. आया समझ में? Then third, चार्ज के बाद मास। इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट? Then proton 1.67 into 10⁻⁻27 kg. Which is more, electron mass or proton mass? Proton? Yes, of course, proton mass. It is -27. इंटीजर्स में आपने पढ़ा है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा हाई चार्ज, राइट? -27 में जो छोटा होगा विच विल बी मोर चार्ज। क्लियर? न्यूट्रॉन पे भी ऑलमोस्ट सेम चार्ज एज दैट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ज। क्लियर? देन फोर्थ डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson, JJT. Proton? Yes, Rutherford? No. Every child get confused, but it is discovered by Goldstein. Proton discovered by Goldstein. And neutron, James Chadwick. Clear? So these all are characteristic of electron, proton, neutrons. Clear? Quickly take screenshot so that we will move further. Now, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, where they locate in the atom. तो we will discuss एटम का जो हम बिल्कुल लेटेस्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कुछ इस टाइप से पढ़ते हैं। ये एटम का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अगर हम कंपेयर करें तो एटम स्ट्रक्चर का जो एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंपेयर विद सोलर सिस्टम, इनसाइड में ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये आप क्या है? ऑर्बिट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? शेल। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर किसका है? एटम का। एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन एग्जिस्ट करते हैं? हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कॉमनली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के हम एक वर्ड बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज दे लाई टुगेदर इन न्यूक्लियस। अब तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। आपको ये भी पता होना चाहिए तीनों पार्टिकल्स में से मोबाइल पार्टिकल कौन सा? इलेक्ट्रॉन, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, और ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो करंट किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसीलिए हम बोलते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। पहले हम क्या मानते थे? करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बाद में हिंट के तौर पे आपको याद रहे, हमने सीधा उसको रिलेट कर दिया इलेक्ट्रॉन से। इट मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो ये हमारे सेल या बैटरी का टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तब पॉजिटिव चार्ज आया। इट मींस दे हैव शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन। सो आपको पता है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम,
concentration start to move towards lower concentration. तो इसीलिए आप देखते हो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट होते हैं, इट मूव्स इधर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, और इसको मेंटेन करने के लिए जो ये डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है यहाँ कम। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, गॉट इट। चलो छोटा सा पार्ट था इधर की, तो अब हमें इस टॉपिक को लेने का मतलब क्या था, क्यों मैंने लिया ये टॉपिक, क्योंकि आपको बताने के लिए कि करंट की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज द ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज मोबाइल, विच कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, जो ये ऑर्बिट है इनमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसलिए मैंने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कंपेयर्ड विद सोलर सिस्टम। क्लियर। अब जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑर्बिट, द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। क्लियर। तो आपको पता चल गया एटम का स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर किसने दिया था, बोहर ने। हम जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, बोहर का। क्लियर। इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, पर्टिकुलर पाथ। क्लियर। इसी की में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, पर आपको साथ साथ एटॉम जो एलिमेंट्स हैं वो भी याद करने हैं 118 तक। तो डेली आप लोगों को 1 to 10 याद करने हैं। क्लियर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।